हेलो स्टूडेंट्स, आप सबों का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ो प्रो में स्वागत है। आज हम सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th के केमिस्ट्री का एक चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस लेकर आए हैं, जिसका 2 पार्ट हमने पहले पिछली वीडियो में जारी किया था। आज यह तीसरा पार्ट है जो आपके सामने। आज इस तीसरे पार्ट में पूरी चीजें हम आपको बताएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर में सबसे पहले बात है कि टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन होता है, इसके कितने प्रकार हैं, इसके टाइप्स जो है आज हम लोग पढ़ेंगे। जैसे ये 5 टाइप के हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के 5 प्रकार हैं। पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसके बाद डीकम्पोजिशन। अब डीकम्पोजिशन में भी 3 टाइप हैं, एक थर्मल, एक फोटोलाइटिक और उसके बाद इलेक्ट्रिकल। इसके बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तीसरा, इसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट और अब 5वां जो है रिडॉक्स रिएक्शन। इन सब के बारे में एक एक करके हम अपनी इस वीडियो में पढ़ेंगे। अब आपके सामने आया सबसे पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का सीधा मतलब ही होता है संयोग या जोग, जोड़ना, कंबाइन होना। अब इसका डिफिनेशन है अ केमिकल रिएक्शन इन विच 2 और मोर सब्सटेंसेज या फिर एलिमेंट्स, सब्सटेंसेज या एलिमेंट्स कोई भी, कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस इज कॉल्ड अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में, कॉम्बिनेशन जो रिएक्शन है, इसमें यह एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा कोई भी सब्सटेंस या कोई एलिमेंट्स आपस में मिल करके, कंबाइन होकर के एक न्यू सब्सटेंस का निर्माण करता है। इसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ नीचे के आपको यहाँ फॉर्मूले में दिखाया गया है कि A + B इक्वल टू, मतलब एरो के बाद AB, चूंकि केमिकल रिएक्शन है इसमें एरो दिखाई जाती है, आपको पता है। और इधर जो है आपको यह भी पता है ये क्या है और लास्ट वाला भी क्या है ना। जैसे लास्ट वाला है आपका जो हमारा प्रोडक्ट और ये रिएक्टेंट, तो A + B के मतलब 2 सब्सटेंस, 2 एलिमेंट्स। ये 2 एलिमेंट्स आपस में ज्वाइन होकर के, जुड़ करके AB नाम का एक सब्सटेंस बनाते हैं। तो इस तरह के जो भी रिएक्शन होगा उसका नाम होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल के रूप में नीचे दिखाया गया है कि H2 + Cl2 मतलब हाइड्रोजन और क्लोरीन, ये दोनों मिलकर के हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाते हैं। अब यहाँ H2 एक सब्सटेंस है, Cl2 एक दूसरा सब्सटेंस है, तो 2 सब्सटेंस ये मिल करके एक नया सब्सटेंस बनाया 2HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक। तो इस तरह से यह एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल देखें आप, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये 2 सब्सटेंस हुए, 2 एलिमेंट हुए। ये आपस में जब जुड़ते हैं तो बनाते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, एक सब्सटेंस तैयार होता है यहाँ। तो 2 सब्सटेंस मिलकर के एक सब्सटेंस अगर बनाते हैं तो इस तरह के रिएक्शंस को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट में देखते हैं। अगला है हमारा दूसरा टाइप, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन का मतलब जस्ट कंपोजिशन के उल्टा, टूट जाना, जुड़ना नहीं, इसमें होता है टूटना। A chemical reaction in which a substance breaks down, देखिए यहां लिखा है breaks down मतलब टूट जाना, into simpler compounds is called a decomposition reaction। कोई जरूरी है सिंपलर कंपाउंड में, सिंपलर सब्सटेंसेस भी हो सकता है ना, सिंपलर सब्सटेंस या फिर एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है, पिछले वाले में हमने कंपोजिशन में आपको बताया था कि 2 मिलकर 1 बनाते हैं, यहां 1 टूटकर 2 बनाते हैं। जैसे यहां AB है, यह जो है ब्रेक डाउन होता है, टूट जाता है, और A अलग हो जाता है, B अलग हो जाता है। ये दोनों एलिमेंट्स हैं या फिर सब्सटेंसेज आप कह सकते हैं, है ना। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब हम जो हैं आगे देखेंगे, इसमें जो मैंने बताया था 3 तरह के, उन तीनों के बारे में पहले हम लोग जान लें, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब देखते हैं टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशन। इसके 3 टाइप। पहला है थर्मल,
दूसरा है फोटोलाइटिक और तीसरा है इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन के 3 टाइप हैं। अब थर्मल क्या होता है, फोटोलाइटिक क्या होता है और इलेक्ट्रिकल क्या होता है, अब देखते हैं। ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरिड बाय एप्लीकेशन ऑफ हीट, वैसा डिकम्पोजिशन जो हीट के द्वारा, हीट डालने पर वो संपन्न होता है, वो काम करता है। मतलब जैसे CaCO3 का मतलब ये मार्बल का फॉर्मूला है, संगमरमर जिसको आप जानते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर। ये इसको अगर मैं यहाँ हीट देता हूँ, इस एरो के पास आपने अगर हीट देने का सिंबल केमिस्ट्री में ऐसे ट्रायंगल के रूप में भी दिया जाता है, या फिर आप हीट भी लिख सकते हैं। अगर चूना पत्थर को, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट दिया जाए तो यह टूटता है, 2 कंपाउंड्स में टूट जाता है। कंपाउंड मतलब जैसे CaO कैल्शियम ऑक्साइड चूना, उस और एक है कार्बन डाइऑक्साइड, ये 2 पार्ट में टूट जाता है। मतलब एक चीज टूटकर 2 कंपाउंड में अगर बदल जाता है तो तो डिकम्पोजिशन हो ही गया। लेकिन थर्मल का मतलब इस पर हीट देने से अगर टूट रहा है तो यह एक थर्मल डिकम्पोजिशन हुआ। इस तरह से फोटोलाइटिक में अगर आते हैं, फोटोलाइटिक का मतलब ही होता है लाइट, लाइट से यह रिलेटेड है। मतलब इस रिएक्शन में हीट दिया जाता था और इस रिएक्शन में लाइट के द्वारा होगा, मतलब लाइट देने से ये टूटेगा। अब लिखा हुआ है, सीधा डिफिनेशन है कि ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरिड आउट बाय एप्लीकेशन ऑफ लाइट, लाइट के द्वारा यह एप्लीकेशन जो है कैरिड आउट होता है। एग्जांपल में सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड, इस पर अगर लाइट दिया जाए तो लाइट देने के बाद यह 2 एलिमेंट्स में टूट जाता है। एलिमेंट्स मतलब सिल्वर अलग हो जाता है और ब्रोमीन अलग हो जाता है। इसी तरह से सिल्वर क्लोराइड में देखा जाए, यहां पर अगर हम लाइट देते हैं तो इस लाइट के द्वारा इसमें सिल्वर अलग हो जाएगा और क्लोरीन अलग हो जाएगा। तो लाइट द्वारा होता है, इसलिए इसका नाम रखा गया फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अब चलते हैं, तीसरा डिकम्पोजिशन है हमारा इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। नाम से ही समझ में आता होगा, इलेक्ट्रिक दिया जाएगा, इसमें करंट दिया जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी दी जाएगी। और डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कैरिड आउट बाय एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिंपल, तीनों डिफिनेशन एक ही जैसा है। पहले वाले में हम हीट देंगे, दूसरे वाले में लाइट देंगे, इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी देंगे। और इलेक्ट्रिसिटी देने पर अगर ये टूट रहा है तो फिर ये इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। ये तीनों टाइप डिकम्पोजिशन के ही हैं। फर्क इतना ही है कि पहले वाले में हीट देते हैं, दूसरे वाले में लाइट देते हैं, तीसरे वाले में इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। जैसे वाटर, हमारा जो पानी है, पानी को अगर हम इलेक्ट्रिक डालकर इसको हीट करें, गर्म करें, इसको करंट दें इसमें, तो यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 एलिमेंट्स में टूट जाता है। अब ये दूसरा वाला जो रिएक्शन है फोटोलाइटिक, दिस रिएक्शंस आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। आज नहीं बल्कि पहले आपने देखा होगा ब्लैक एंड व्हाइट फोटो खींचा जाता था, जिसमें फोटो खींचने के बाद एक निगेटिव दिया जाता था, उस पर सिल्वर ब्रोमाइड का एक लेप लगा होता है और वही जो रोशनी के द्वारा, जो लाइट के द्वारा वह फोटोग्राफी किया जाता था। मतलब पुराने जमाने के जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होती थी उसमें फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन के माध्यम से ही फोटो जारी होता था। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में अब देखते हैं तीसरा टाइप। 2 टाइप तो हमने पढ़ लिया, अब ये हमारा केमिकल रिएक्शन का तीसरा टाइप है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट नाम से मतलब होता है किसी को किसी एक जगह से हटाना और फिर दूसरे जगह बैठाना, डिस्प्लेस करना। अ केमिकल रिएक्शन इन विच ए हायर रिएक्टिव एलिमेंट्स डिस्प्लेस्ड अ लेसर रिएक्टिव एलिमेंट। इसमें क्या होता है, जो सबसे बहुत ज्यादा जो रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, कम रिएक्टिव एलिमेंट को हटा देते हैं और उसका जगह ले लेते हैं, वैसे रिएक्शंस को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। जैसे यहाँ ए भी है, मान लीजिए यहाँ एक केमिकल है और यहाँ एक कंपाउंड है, एलिमेंट है। ये दोनों आपस में जब रिएक्शन करते हैं तो रिएक्शन करके जो यहाँ ए बी जो है, यहाँ सी है, ये दोनों रिएक्शन करते हैं तो इसमें जो सी है, सी के साथ ए आ जाता है, सी के साथ ए आ जाता है। मतलब जो सी है वो बी को हटा देता है, बी को हटा करके एक अलग साइड में कर देता है। तो सीधा सा मतलब है कि किसको हटाता है, तो कम जो रिएक्टिव हैं, लेसर रिएक्टिव है, जो ज़्यादा रिएक्टिव हैं वो कम रिएक्टिव वाले को हटा देते हैं।
इसका मतलब कि बी कम रिएक्टिव है ना, और सी ज्यादा रिएक्टिव है, तो सी जो है बी को वहां से ए के पास से हटा देता है। इस तरह से एग्जाम्पल के रूप में अगर देखें तो जेडन मतलब जिंक, यहां सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, तो जिंक जो है H2SO4 से जब रिएक्शन करता है तो यहां जिंक जो है ज्यादा रिएक्टिव होता है, किससे? हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव अगर है तो ये जिंक हाइड्रोजन को धक्का मार के यहां से निकल देता है, तो निकाला तो ये यहां चला आया, तो जिंक हाइड्रोजन को हटा दिया। अब हाइड्रोजन को जब हटाया तो हाइड्रोजन का जगह खाली हो गया, उस जगह पर जिंक आके सेट कर गया, इसलिए यहां बना जिंक सल्फेट ZnSO4। तो मतलब ज्यादा जो रिएक्टिव एलिमेंट्स जो भी हैं, रिएक्टिविटी अब नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाऊंगा, रिएक्टिविटी सीरीज कौन ज्यादा कम कौन होता है। तो जिंक जो होता है हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो हाइड्रोजन को यह हटा दिया। तो इस तरह के अगर कोई हटा देता है, ज्यादा जो रिएक्टिव एलिमेंट कम वाले को अगर हटाता है और तब रिएक्शन अगर होता है तो उसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल है आयरन फेरस कॉपर सल्फेट, यहां कॉपर सल्फेट है, तो यहां दो एलिमेंट है आयरन और कॉपर, इन दोनों में अगर देखा जाए तो आयरन ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो आयरन जब ज्यादा रिएक्टिव है, कम कौन है भाई? तो कौन है? कॉपर, ये कम है। तो जो आयरन है कॉपर को हटा दिया, कॉपर को हटाया तो कॉपर को यहां साइड कर दिया, और फिर यहां सल्फेट के साथ आकर के आयरन सेट हो जाता है, मतलब फेरिक सल्फेट या फेरस सल्फेट। इस तरह से इस तरह के रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। डिस्प्लेसमेंट मतलब किसी को हटाना और फिर उस जगह पे बैठ जाना। चलते हैं, अब देखिए अभी हमने आपको बताया नेक्स्ट स्लाइड में रिएक्टिविटी सीरीज जो है आपको मैं दिखा रहा हूं, ये रिएक्टिविटी सीरीज है। सीरीज का मतलब कौन ज्यादा रिएक्टिव है कौन कम है, इस तरह का एक चार्ट है। इस चार्ट के द्वारा आप समझ जाएंगे। जैसे सबसे पहले है पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इस तरह से ये सीरीज आप देख रहे हैं। लास्ट में गोल्ड और सिल्वर आप यहां देख रहे हैं। तो इस सीरीज का मतलब यहां एरो बनाया हुआ है और बताया गया कि सबसे ऊपर में मोस्ट रिएक्टिव है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव वाले, और नीचे जो है नीचे सबसे कम वाले रिएक्टिव हैं। इसी तरह से नीचे से ऊपर की तरह रिएक्टिविटी बढ़ती जाती है। मतलब गोल्ड सबसे कम रिएक्टिव, इसका यही मतलब है। इससे ज्यादा सिल्वर रिएक्टिव, इससे ज्यादा मरकरी Hg रिएक्टिव, कॉपर रिएक्टिव, इस तरह करते करते अगर देखा जाए इस सीरीज में तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल कहिए या एलिमेंट्स कहिए पोटेशियम हुआ। अब पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो गया। इस तरह से सोडियम पोटेशियम से कम हुआ, कैल्शियम उससे कम हुआ। इस तरह से यह सीरीज जो है आप याद कर लेंगे तो आगे बहुत काम करेगा। इसी तरह से ये रिएक्टिविटी सीरीज हो गई। अब चलते हैं हम चौथा जो है इसका नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब फिर आपको समझ में आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट तो अभी हमने पढ़ा, मगर डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल के मतलब दो से रिलेटेड है। यहाँ एक किसी को नहीं हटाता है, ये एक उसको हटाएगा फिर दूसरा किसी और को हटाएगा। इस तरह से अ केमिकल रिएक्शन इन विच म्यूचुअल एक्सचेंज, म्यूचुअल के मतलब होता है एक दूसरे को हटा के आदान प्रदान, समझ लीजिए, ऑफ आयंस का आदान प्रदान करता है, चेंजिंग करता है, टेक प्लेस, इज कॉल्ड अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यहां जैसे AB प्लस CD, अब ये दोनों क्या होता है, ए के साथ आ जाता है C, ये A के साथ C और B के साथ D। इस तरह से A के साथ C आया तो AC बना, और B के साथ D आ गया तो फिर यहां BD बना। तो एक तरह से देखा जाए तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट होता है ना। AB में से B का डिस्प्लेसमेंट हो गया और CD में से D का डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो दो डिस्प्लेसमेंट हुआ, मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट, इसका नाम हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब एग्जांपल के रूप में हम देखते हैं, जैसे बेरियम क्लोराइड, बेरियम और क्लोरीन से मिलकर बेरियम क्लोराइड बना। इसके बाद यह एक कंपाउंड हुआ, उसके बाद सोडियम सल्फेट। अब देखिए इसमें दो एलिमेंट हैं बेरियम क्लोरीन, इसमें है सोडियम SO4 सल्फेट करके। अब इसमें से जो क्लोरीन है ये निकल जाता है, क्लोरीन निकल के यहां चला आया, फिर इसमें से सोडियम निकल के उसके साथ चला गया यहां। इस तरह से BaSO4 बेरियम सल्फेट बना और यहां सोडियम क्लोराइड बना। अब इसमें आयन का मतलब ये है, आयन मैंने अभी डिफिनेशन में बोला कि आयन का
जो एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज का मतलब यहाँ देखिए, यहाँ बेरियम पे प्लस होता है, क्लोरीन पे माइनस होता है। इसी तरह से अब यहाँ प्लस वाले माइनस के साथ इसमें सोडियम पे प्लस है, सल्फेट पे माइनस है ना। तो इसमें का प्लस इसके माइनस के साथ, जैसे बेरियम SO4, बेरियम पे प्लस और सल्फेट पे माइनस, 2 माइनस होता है सल्फेट पर। तो पहले वाले में का प्लस दूसरे वाले में के माइनस के साथ चेंजिंग हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है। फिर इसी तरह से सोडियम, इसमें का प्लस इसमें के, मतलब सोडियम का क्लोरीन, अब यहाँ सोडियम पे प्लस होता है, क्लोरीन का माइनस होता है। तो एक का प्लस दूसरे के माइनस से, दूसरे का प्लस फिर उसमें माइनस से, इस तरह से एक्सचेंज हो जाता है आयन। अब नेक्स्ट एग्जांपल में हाइड्रोक्लोरिक HCl और NaOH, ये दोनों जैसे यहाँ H हाइड्रोजन के ऊपर प्लस होता है, क्लोरीन पे माइनस होता है। इसी तरह सोडियम पे प्लस होता है, OH पर माइनस होता है। तो इसमें का प्लस पहले वाले में का, पहले कंपाउंड का प्लस दूसरे कंपाउंड के माइनस से, मतलब हाइड्रोजन OH से मिलेगा। तो हाइड्रोजन जो है जब OH से मिलता है, H और OH, तो ये दोनों मिलकर वाटर बनाते हैं, पानी बनाते हैं। तो देखिए यहाँ चलाया पानी, वाटर बन गया। और दूसरे में का प्लस पहले वाले में का माइनस से, मतलब सोडियम जो है HCl से, तो यहाँ नमक NaCl, नमक जो हम लोग खाते हैं, साल्ट, उसका फॉर्मूला है। तो इस तरह से यह दोनों आदान प्रदान होता है, डबल एक्सचेंज होता है, इसलिए इसका नाम रखा गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हमारा रिएक्शन का 5वां और लास्ट टाइप है इसका रेडॉक्स रिएक्शन। अब देखिए रेडॉक्स जो नाम है, इस नाम में ही यह 2 शब्दों से मिलकर बनता है। एक बनता है RED रेड, और एक ऑक्स। तो रेड मतलब रिडक्शन, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ में। तो चलिए इसका डिफिनेशन पहले हम जाने। और रिडॉक्स रिएक्शन इज मेड फ्रॉम 2 फ्रेजेज, रेड मीनिंग रिडक्शन एंड ऑक्स मीनिंग ऑक्सीडेशन। रिडॉक्स रिएक्शन एक ऐसा होता है जिसमें दोनों तरह की घटनाएं होती है, ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा। तो फिर हमको जानना होगा कि भाई ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। दोनों जिसमें होगा उसे हम रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। सो अ रिएक्शन इन विच, इसी तरह एक ऐसा रिएक्शन जिसमें बोथ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेक प्लेस, एक साथ दोनों होते हैं, आर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शंस। अब देखिए रिडक्शन और ऑक्सीडेशन यहाँ बता दिया गया है कि भाई ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। वैसा रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन का लाभ होता है, गेन, हाइड्रोजन का वृद्धि होगी, बढ़ेगा हाइड्रोजन उसमें, उस तरह के उसको रिडक्शन कहेंगे। और अगर ऑक्सीजन का लॉस होगा तो भी रिडक्शन कहेंगे। मतलब हाइड्रोजन का बढ़ जाना और ऑक्सीजन का घटना, ये दोनों चीज रिडक्शन कहा जाएगा। जस्ट इसके उल्टा अपोजिट होगा कि ऑक्सीजन का बढ़ना मतलब गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का लॉस होना, हाइड्रोजन का कमी हो जाना, या फिर ऑक्सीजन का बढ़ जाना, वृद्धि हो जाना, ऑक्सीडेशन। मतलब जस्ट दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं कहते हैं। एग्जाम्पल में अगर देखा जाए, यहां CuO और यहां H2, ये दोनों आपस में जब रिएक्शन करते हैं तो अब यहां देखें, यहां है ऑक्सीजन का हटना, यहां Cu के साथ ऑक्सीजन है और Cu के साथ ऑक्सीजन है। अब यहां से ऑक्सीजन हट रहा है। ऑक्सीजन हटने का मतलब है कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन का लॉस हो गया। इसी तरह से अगर यहां देखा जाए ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन का बढ़ना, तो हाइड्रोजन यहां ऑक्सीजन के साथ बढ़ रहा है। तो यहां Cu इज रिड्यूस्ड, Cu रिड्यूस्ड हो जाता है, CuO ये रिड्यूस्ड हो जाता है। क्यों रिड्यूस्ड हो जाता है? क्योंकि यहां लॉस ऑफ ऑक्सीजन, इसमें से ऑक्सीजन लॉस हो गया, हट गया, तभी तो यहां केवल Cu बचा। इसमें से ऑक्सीजन निकलकर H2O के साथ उसमें चला गया, तो इस तरह से Cu रिड्यूस्ड हो गया। और जो रिड्यूस्ड होता है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और इसी तरह से H2 इज ऑक्सीडाइज्ड। अब यहां जस्ट उल्टा है, H2 ऑक्सीडाइज हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पर लॉस ऑफ गेन ऑफ ऑक्सीजन, यहां H2 के साथ ऑक्सीजन आके मिला वाटर में,
इसलिए हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन मिला, गेन हुआ, इसलिए यहाँ H2 ऑक्सीडाइज हुआ और यह जो है एक रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है।